जेल से बाहर निकलते ही बाहुबली अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट 4 लाख से ज्यादा अंतर से जीतने का दावा कर दिया। समर्थकों ने नारेबाजी और बुलडोजर से फूलों की बारिश के जरिए स्वागत किया। अनंत सिंह को 15 दिनों की पैरोल मिली है। इसका सीधा फायदा मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह को मिलने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला ललन सिंह और अनीता सिंह के साथ ही बाहुबली अशोक महतो और बाहुबली अनंत सिंह के बीच भी हो गया है। सिंह के बेऊर जेल से बाहर आने के बाद मोकामा लोकसभा सीट की जो रणनीति है वो बदल गई है। वो चुनाव वहां का दिलचस्प हो गया है, इसलिए कि एनडीए ने इस बार वहां से जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह को खड़ा किया है और ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने वहां कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को खड़ा किया था। और अनीता देवी जब भारी पड़ रही थी तो ऐसे में अनंत सिंह को यहाँ से जेल से निकाल दिया गया बाहर। सियासी लड़ाई में हर समीकरण और हर रणनीति बेहद अहम होती है। अनीता के चुनाव प्रचार की कमान खुद अशोक महतो संभाल रहे हैं। अशोक महतो ने चुनाव लड़ने के लिए ही 20 मार्च 2024 को अनीता से शादी की। इसकी खूब चर्चा भी हुई। अशोक महतो अपनी पत्नी की जीत का दावा लगातार कर रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह का जेल से बाहर आना मुंगेर की राजनीति को दिलचस्प बना रहा है। जो आया घर के बंटवारा में, लेकिन जनता भगवान है, इंशाअल्लाह कम से कम। जी। अनंत सिंह ने फिलहाल प्रचार में उतरने से इनकार किया है, लेकिन उनका जेल से बाहर आना ही कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि अनंत के बाहर आते ही विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया। आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम कर रहा है। ये कहाँ तक न्याय संगत है और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख रही है। अनंत सिंह के बहाने विपक्षी पार्टियां एनडीए को घेर रही हैं, मगर सत्ताधारी गठबंधन ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। पिछले बार एक सीट का जो कसर रह गई वो भी इस बार हम लोग कसर पूरा कर लेंगे। 40 के 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। आरोपों की जंग अपनी जगह है और राजनीतिक लड़ाई का अपना तरीका है। मुंगेर सीट 2019 में एनडीए के ललन सिंह ने जीती थी। ललन सिंह को तब 5,28,762 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की नीलम देवी को 3,60,825 वोट मिले थे। यानी ललन सिंह ने नीलम देवी को 1,67,937 वोटों से मात दी थी। इस बार विपक्ष ने नया उम्मीदवार उतारा है। ललन सिंह के जेल से बाहर आने के बाद अब बड़ा सवाल है कि बाहुबली बनाम बाहुबली की इस लड़ाई में कामयाबी किसे मिलेगी। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुंगेर में क्या है बाहुबली वाले समीकरण, अब वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिली है और फिलहाल वो 15 दिन की पेरोल पर है, जबकि बाहुबली अशोक महतो की अगर बात करें तो 17 साल की जेल के बाद 2023 में वो रिहा हो चुके हैं। अनंत सिंह आर्म्स एक्ट केस में सजा काट रहे हैं। उन्हें 2022 में दोषी पाया गया था। अशोक महतो को 2001 में नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल की सजा मिली थी। अनंत सिंह 2005 से 2020 तक 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अशोक महतो ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि 2022 में अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से विधायक बनी, तो वहीं अशोक महतो के भतीजे 2 बार विधायक रहे। दावा है कि महतो ने भी चुनाव जिताने में भूमिका निभाई। अनंत सिंह की पत्नी अब जेडीयू के साथ है और अनंत सिंह का लगाव भी फिलहाल जेडीयू के साथ है, जबकि अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी मुंगेर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अनंत सिंह भूमिहारों को नेता माने जाते हैं, उनके नेता माने जाते हैं। इस बार भी उनकी कोशिश अपना वोट बैंक एनडीए उम्मीदवार को शिफ्ट करने की होगी। तो वहीं अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं और उन्हें भरोसा है कि कुर्मी वोट नीतीश कुमार की बजाय उनके साथ आएगा। तो ये सियासी समीकरण हमने आपको मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की। जी न्यूज़।